हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और एज ऑलवेज इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं सीधा आज की वीडियो को। तो न्यूज़पेपर है द हिंदू। तो हेडलाइन लिखा हुआ है ज़ेलेंस्की सीक्स। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा रूल बताता हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए एस लगा हुआ है, सीक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ज़ेलेंस्की यहाँ पे सब्जेक्ट है। ज़ेलेंस्की कौन है? जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, ये ज़ेलेंस्की है मोदी के साथ। सो ये है यूक्रेन के प्रेसिडेंट। और सीक का मतलब होता है मांगना, खोजना। ठीक है, तो ज़ेलेंस्की ने मांग करी है। किस चीज़ की मांग करी है? टाई अप की। टाई अप का मतलब होता है कोलैबोरेशन, यानी कि सहयोग या फिर गठजोड़। और किसके साथ? विद इंडिया। तो कहेंगे ज़ेलेंस्की ने भारत के साथ सहयोग की मांग की है। और किस चीज़ के लिए करी है? फॉर प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पाद करने के लिए, मतलब बनाने के लिए। किसको? ड्रोन्स को। ड्रोन्स तो आप जानते ही हैं, वो रिमोट कंट्रोल्ड एरोप्लेन्स होते हैं, यूएवी, तो उनको बनाने की। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वाले जो भी सिस्टम्स हैं, युद्ध प्रणाली के जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी सिस्टम हो गए, तो वो सारे, तो उसके लिए मांग करी है। तो यहाँ पर वर्ड याद कर सकते हैं, सीक का मतलब खोजना, मांगना। जैसे आप इसको याद रख सकते हैं जॉब सीकर से। जॉब सीकर कौन होता है? जॉब मांगने वाला। उसी तरह से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर रहे हैं? उस इन्फॉर्मेशन को सीक कर रहे हैं। यू आर सीकिंग द इन्फॉर्मेशन। दूसरा वर्ड याद कर सकते हैं टाई अप। टाई अप का मतलब आता है गठजोड़, जो कि नाउन है। सिंपल भाषा में कहूँ तो जिसको बोलते हैं रजामंदी या फिर कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें थी। वॉरफेयर मतलब युद्ध से रिलेटेड। ठीक है, युद्ध प्रणाली यानी कि वॉरफेयर सिस्टम। और दूसरा वर्ड है प्रोड्यूस, जिसका मतलब है उत्पाद करना यानी कि बनाना। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या है। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हैं मोदी एंड ज़ेलेंस्की। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ इमेज के कोलैबोरेटिव अप्रोच। कोलैबोरेटिव क्या होता है? इसके लिए मैं आपको दो वर्ड बताता हूँ। एक होता है कोलैबोरेट, COLLABORATE। कोलैबोरेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सहयोग करना। ठीक है, फिर एक नाउन बनता है जो हो जाएगा कोलैबोरेशन। आप सिर्फ TION लगा देंगे तो हो जाएगा नाउन, कोलैबोरेशन, जिसका मतलब हो जाएगा सहयोग। तो वर्ब है सहयोग करना और नाउन है सहयोग। लेकिन यहाँ पर कोलैबोरेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण, जिसकी हिंदी होगी सहयोगात्मक। ठीक है, सहयोगात्मक। और अप्रोच का यहाँ पे ये अप्रोच नाउन है जिसका मतलब होता है दृष्टिकोण, नज़रिया, जिसको आप सिंपल भाषा में बोलते हैं व्यू पॉइंट। ठीक है, व्यू पॉइंट। तो इसका मतलब बनेगा सहयोगात्मक दृष्टिकोण। ऐसा नज़रिया रख रहे हैं कि सहयोग मिलेगा। कोलैबोरेटिव अप्रोच, सहयोगात्मक दृष्टिकोण। तो आगे लिखा है द यूक्रेन प्रेसिडेंट सैड। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा दैट की द कंट्री हैड इंक्रीज्ड द लेवल। देश ने स्तर को बढ़ाया है, लेवल को इंक्रीज किया है। अब यहाँ पे लगा हुआ है हैड, यहाँ पे लगा हुआ है इंक्रीज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे द कंट्री हो गया सब्जेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में जोड़ने के लिए दैट यूज़ कर दिया। तो ज़ेलेंस्की ने ये कहा होगा द कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड, कंट्री ने इंक्रीज किया है। लेकिन यहाँ हैड लगा हुआ है, किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ सैड लगा हुआ है। और ये सिर्फ सैड की वजह से डिसाइड नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पे देखिए जोड़ने के लिए दैट यूज़ किया हुआ है, ये है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो कंट्री ने लेवल को बढ़ाया है। किसका लेवल? ऑफ इट्स प्राइवेट कंपनीज, अपनी प्राइवेट कंपनीज का। स्पेशली, खास तौर पर। कौन सी कंपनीज? इन एरियाज, कह रहे हैं इन क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्र? सच एज, जैसे कि ड्रोन्स, ड्रोन वाले हो गए, सी ड्रोन्स हो गए, समुद्री ड्रोन, एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इन सेक्टर्स में, इन एरियाज में उन्होंने
अपनी प्राइवेट कंपनीज़ के लेवल को इंक्रीज़ किया है। क्लियर हो गया सारा। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कोलैबोरेटिव अप्रोच, इसका मतलब हो गया सहयोगात्मक दृष्टिकोण। दूसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं सच एज, यानी कि जैसे कि। तीसरा वर्ड है स्पेशली, यानी कि खास तौर पर। बाकी ऐसा कोई मुश्किल वर्ड नहीं था इसमें, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन इसमें यूज़ हुई। और आपको मैं बता दूं, अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखने का एस्पिरेंट है, जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक एक्सपर्ट बनना चाहता है, पूरी इंग्लिश सीखना चाहता है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा पूरे एडवांस लेवल तक अगर सीखना है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और इस कोर्स के अंदर मैंने एक और कोर्स फ्री में आपको प्रोवाइड किया अभी कुछ दिन पहले, जो कि है 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज। अगर आप उस चैलेंज को लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो रूल तो आप सीख ही लेंगे मेरे कोर्स से। उस कोर्स से सारे रूल सीखने के बाद आपको 30 डेज चैलेंज लेना है, जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी। करना आपको है, पूरी गाइडेंस मिलेगी, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो अगर सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन में, मेरा 1 ईयर कोर्स। बाकी डिटेल आपके सामने है। तो अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर लिखा है यूक्रेन प्रेसिडेंट, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोल्दिमर जेलेंस्की, तो जो भी नाम है, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस करूं, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोल्दिमिर जेलेंस्की पिच्ड। यहाँ पे पिच जो है ये किस सेंस में यूज़ हुआ है? ये यूज़ हुआ है सीक की सेंस में, मतलब मांगना। सीक का सेकंड फॉर्म सॉट, ठीक है। तो ऐसा भी बोल सकते थे, ये यूक्रेन प्रेसिडेंट सॉट फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब सहयोग, ग्रेटर मतलब काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी सहयोग की इन्होंने मांग करी है। और दूसरा इसका मतलब है वकालत करना, तो उसने इनकी वकालत करी है। किसकी वकालत? कि अच्छा सहयोग किया जाए। किसके साथ? विद इंडिया, भारत के साथ। किसमें? इन हाई एंड टेक्नोलॉजीज। हाई एंड मतलब हो जाता है हाई लेवल, उच्च स्तरीय, जो ऊंचे लेवल की टेक्नोलॉजी है उसमें ग्रेटर कोऑपरेशन के लिए पिच किया, यानी कि सॉर्ट किया, मांग करी। इन एरियाज, क्षेत्रों में, जैसे कि सच एज, जैसे कि हो गया एग्रीकल्चर में, साइबर सिक्योरिटी में एंड डिफेंस में, ठीक है। इन एरियाज में कोमा डाल के लिख रहे हैं स्ट्रेसिंग, मतलब जोर देते हुए, तो इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। तो स्ट्रेस मतलब एम्फेसाइज करना, जोर देना। तो जोर देते हुए किस पर? को प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स पर। को प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आप जानते हैं उत्पाद करना किसी को, मतलब बनाना, प्रोड्यूस करना। और को लगा हुआ है, इसका मतलब सह उत्पाद, मतलब दो लोग मिलकर करें उसकी प्रोडक्शन। तो जोर दिया को प्रोडक्शन पर कि भाई दोनों मिलकर करेंगे। और किसका प्रोडक्शन? ड्रोन्स का और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का एंड अदर, और दूसरी चीज़ों का। क्लियर हो गया? यहाँ तक पूरा सेंटेंस फिनिश हुआ। टेंस में आपको बता देता हूँ। यूक्रेन प्रेसिडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, पिच्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का टेंस, ठीक है। और बीच में जो वर्ड हैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। पिच का यहाँ पर मतलब है वकालत करना या मांग करना, यानी कि सीक, सेकंड फॉर्म सॉर्ट, और थर्ड फॉर्म भी होती है सॉर्ट। कोऑपरेशन मतलब हो गया सहयोग। सच एज मतलब हो गया जैसे कि। स्ट्रेसिंग का यहाँ पर मतलब है जोर देना, एम्फेसाइज करना। और को प्रोडक्शन मतलब सह उत्पाद, मतलब मिलकर उत्पाद करना। तो बाकी तो कुछ मुश्किल नहीं है, आगे देखते हैं। ही सैड, तो उसने कहा, मतलब ज़ेलेंस्की ने। ही हैड डिस्कस्ड, डिस्कस इज चर्चा करना, तो ही सैड ही हैड डिस्कस्ड दीज, तो उन्होंने कहा कि वह डिस्कस कर चुके हैं ये सब। दीज मतलब ये सारी चीज़ें, और डिस्कस इज चर्चा करना, यहाँ हैड लगा हुआ है। तो यहाँ पे हैड की जगह उन्होंने तो ये कहा होगा ना कि आई हैव, उन्होंने कहा होगा आई हैव डिस्कस्ड दिस, मैंने ये डिस्कस कर लिया है। लेकिन यहाँ पे हैड क्यों लगा है? आई की जगह ही क्यों लगा है? ये हमारा अगेन इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको बिल्कुल एंड में सिखाता हूँ। जब आपको पूरी इंग्लिश के रूल आ जाते हैं तभी नरेशन करनी चाहिए। तो मैंने अपनी वर्कबुक पार्ट 3 में नरेशन का टॉपिक कराया है बिल्कुल लास्ट में, विद सो मेनी एग्जाम्पल्स, मतलब एक एक चीज़ को डिटेल में प्रैक्टिस करने के लिए आपको एग्जाम्पल भी दें, सब कुछ है। तो कर लीजिएगा कोर्स के अंदर, तो आपको ईजिली समझ में आएगा, अदरवाइज सिर के ऊपर से जाएगी मेरी सारी बातें। तो उसने कहा कि ही हैड डिस्कस्ड, तो यहाँ पे देखिए आई जो है बदल गया ही में,
और ये हैव लगा है प्रेजेंट परफेक्ट को बता रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट हो गया, इसलिए हमने हैव का कर दिया हैड। तो उसने कहा कि वह डिस्कस कर चुका है ये चीज़ें ड्यूरिंग टॉक्स, बातचीत के दौरान। टॉक्स मतलब बातचीत, ड्यूरिंग मतलब दौरान। किसके साथ? विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो इनके साथ। क्लियर हुआ है सारा? तो इसके बाद अब आ जाइए नेक्स्ट, और यहाँ पर पहले वर्ड अगर याद करना है तो एक है ड्यूरिंग मतलब के दौरान, टॉक्स मतलब बातचीत या वार्तालाप, और डिस्कस मतलब चर्चा करना। अब आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ लिखा है एट अ प्रेस इंट्रैक्शन। प्रेस इंट्रैक्शन हो गया प्रेस से बातचीत, तो प्रेस से बातचीत में मिस्टर ज़ेलेंस्की सैड, ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन हैड इंक्रीज्ड, यूक्रेन बढ़ा चुका है। अब यहाँ हैड लगा हुआ है, अगेन इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा होगा यूक्रेन हैज़ इंक्रीज्ड, हमने कर दिया हैड इंक्रीज्ड। तो वो बढ़ा चुका है लेवल, स्तर को, किसका लेवल? ऑफ इट्स प्राइवेट कंपनीज, अपनी प्राइवेट कंपनीज का लेवल, स्पेशली खास तौर पर इन एरियाज, इन क्षेत्रों में। कौन से एरियाज? सच एज, जैसे कि ड्रोन्स, सी ड्रोन्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये लाइन ऊपर आई थी तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं इंट्रैक्शन मतलब बातचीत, और लेवल को हिंदी में बोलते हैं स्तर, और सच एज जैसे कि, ये तो बता ही दिया था। आगे बढ़ते हैं, फिर डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं, तो ये भी सब उन्होंने कहा। क्या बोला? एंड और आई सैड टू पीएम, मैंने मोदी से कहा। अब देखिए सैड के साथ टू लगा हुआ है, इसका मतलब जो आगे लिखा होगा ना वो डायरेक्ट नरेशन में लिखा होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा। ऊपर जो आपने पढ़ा था, ये वाला सारा देख रहे हैं, ये इनडायरेक्ट नरेशन है, लेकिन अभी जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इसके बाद वाला, ये डायरेक्ट नरेशन है। मतलब उनके जो एग्जैक्ट वर्ड थे वही लिख दिए, तो डायरेक्ट नरेशन, इसीलिए यहाँ पे सैड टू लिखा हुआ है। नहीं तो लिखा होता आई टोल्ड पीएम दैट, ऐसा लिखा जाता। तो अगेन वही रूल सीखने आपके लिए ज़रूरी हैं। तो मैंने मोदी पीएम से कहा वी विल बी वेरी रेडी, हम बहुत तैयार होंगे। अब यहाँ पे विल भी लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर इनडायरेक्ट होता तो हम लिखते कि उसने मोदी से कहा, ही टोल्ड मोदी या पीएम दैट दे वुड बी वेरी रेडी, कि वे रेडी होंगे। तो ऐसा आता है इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है, इसलिए विल लगा हुआ है। तो वे बहुत तैयार होंगे टू शेयर करने के लिए, बांटने के लिए, विद यू, आपके साथ, दीज प्रोडक्ट्स, ये जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो, ठीक है। तो हम तैयार होंगे बहुत शेयर करने के लिए आपके साथ ये प्रोडक्ट्स। एंड और वी विल बी हैप्पी, और हम खुश होंगे। अगेन विल लगा हुआ है, इनडायरेक्ट में वुड आता। इफ, अगर, दे कैन बी को प्रोड्यूस्ड, अगर ये एक साथ इनका उत्पाद किया जा सके। तो यहाँ पे लगा हुआ है कैन बी को प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। दे यहाँ पर यूज किया गया प्रोडक्ट्स के लिए। कह रहे हैं हम खुश होंगे इफ दे कैन बी को प्रोड्यूस्ड, अगर इनको को प्रोड्यूस्ड मतलब एक साथ प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। कैन बी लगा हुआ है, अगर इनडायरेक्ट होता तो कुड भी लगाते, पैसिव वॉइस है ये। आगे लिखा है एंड और वी डिसाइडेड, और हमने फैसला किया। अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट होता तो हम बोलते दे हैड डिसाइडेड, फिर आगे सेंटेंस बनाते। तो डायरेक्ट है, सो हमने डिसाइड किया कि आर टीम्स विल बिगिन, हमारी टीम्स शुरू करेंगी टू वर्क, काम करना, और ऑन डिफरेंट इश्यूज, अलग अलग मुद्दों पर। सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था। आगे देखते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एज, क्योंकि, वी नीड टू स्ट्रेंथन, हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। ये नीड टू का लेसन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब होता है मजबूत करना। क्योंकि हमें ज़रूरत है स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने की, द वॉर इकोनॉमी को। ऑफ कोर्स मतलब बेशक, वी नीड, हमें ज़रूरत है, अ विन विन बिटवीन आर नेशंस, हमारे नेशंस के बीच में विन विन की जरूरत है। विन विन मतलब आप भी जीते हम भी जीते। तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे वर्ड याद करना है, याद कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मतलब बेशक, निसंदेह, अनडाउटेडली, और ऊपर एज यूज हुआ जिसका मतलब है क्योंकि। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, और इधर एक वर्ब आई थी को प्रोड्यूस्ड, मतलब एक साथ किसी चीज़ को उत्पन्न करना। बिगिन मतलब प्रारंभ करना, शुरुआत करना। और बाकी ऐसा कुछ इसमें अलग से कोई मुश्किल चीज़ नहीं है।
अब आगे बढ़ते हैं। इलेबोरेटिंग ऑन, इलेबोरेट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिटेल में बताना, ठीक है। तो इलेबोरेटिंग मतलब विस्तार रूप से बताते हुए या विस्तृत रूप से या डिटेल में बताते हुए, ऑन किस चीज़ पर बताते हुए, हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ पर, मतलब हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज़ पर डिटेल में बताते हुए। और कब बताया, क्यों बताया, इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, एक सवाल के रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स मतलब जवाब में या प्रतिक्रिया में, एक सवाल की प्रतिक्रिया में या एक सवाल के जवाब में, ठीक है, इलेबोरेट करते हुए हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ पर। और ये सवाल किसकी तरफ से था, फ्रॉम द हिंदू, मतलब इस न्यूज़पेपर की तरफ से। तो इसका जवाब देते हुए विस्तृत रूप से, ही सैड, उसने कहा। अब क्या बोला उन्होंने, डबल इन्वर्टेड कॉमास हैं आगे तक, उनके वर्ड थे, इट्स अबाउट एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के बारे में है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी ड्रोन यूज़ होते हैं। डी माइनिंग के बारे में है, माइनिंग करना। मेडिसिन में यूज़ हो सकते हैं, तो इसके बारे में है। सिक्योरिटी के बारे में है, सच है जैसे कि ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। तो ये सिंपल है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं। वी हैड गुड अग्रीमेंट्स, तो हमारी अच्छी सहमतियाँ थी। अग्री एक वर्ब होती है, अग्री मतलब होता है सहमत होना, अग्रीमेंट मतलब सहमति। तो वी हैड गुड अग्रीमेंट्स, हमारी अच्छी सहमति थी। बिफोर द वॉर, युद्ध से पहले। अब ये हैड कौन सा यूज़ हुआ है, दिस इज पोजेशन, पास्ट पोजेशन। जैसे आई हैड टाइम, मेरे पास समय था। आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। ऐसे ही वी हैड गुड अग्रीमेंट्स, हमारे हमारे अच्छी सहमतियाँ थी। बिफोर द वॉर, वॉर से पहले। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, अग्रीमेंट्स यानी कि सहमति। और ऊपर एक वर्ड आया था इलेबोरेट, मतलब विस्तार पूर्वक बताना। एक फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज थी, इन रिस्पॉन्स टू मतलब के जवाब में, की प्रतिक्रिया में। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। वी आर ओपन टू ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, तो हम इस सब के लिए ओपन है, मतलब खुले हैं इस सब चीज़ों के लिए। एंड वी आर रेडी टू को प्रोड्यूस, और हम को प्रोड्यूस मतलब मिलकर प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं। यहाँ को प्रोड्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बोथ, फॉर बोथ आर मार्केट्स, हमारी दोनों मार्केट्स के लिए हम रेडी हैं को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये तो आसान था। तो इसके बाद आगे देखिए, ऑफ कोर्स, बेशक, वी कैन डू मोर, हम ज़्यादा कर सकते हैं, कैन का यूज़। आफ्टर, बाद में, किसके बाद में, द वॉर, क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा है। तो कह रहे हैं हम वॉर के बाद और भी कर सकते हैं। एज, क्योंकि, टुडे, आज, द प्रायोरिटी इज डिफेंडिंग आर सेल्व्स, कह रहे हैं कि आज, क्योंकि आज प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता यानी कि अहमियत, इज डिफेंडिंग आर सेल्व्स, तो खुद को बचाना जो है वो प्राथमिकता है। तो बेशक हम और कर सकते हैं युद्ध के बाद, क्योंकि आज हमारी प्राथमिकता खुद को बचाना है, ठीक है, डिफेंड करना है। बट लेकिन वी आर रेडी टू बिगिन दिस वर्क, लेकिन हम तैयार हैं इस काम को करने के लिए। वॉर विल फिनिश एनीवे, तो वॉर तो ख़त्म हो ही जाएगा। एंड वी नो इट, और हम जानते भी हैं। ही सैड, उसने कहा। तो क्लियर हो गया है सारा। इसमें आई थिंक 2 वर्ड थे सीखने के लिए। पहला है प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता, आप अहमियत किसको देते हैं, तो ये नाउन है, द लगा हुआ इसके साथ। फिर डिफेंडिंग मतलब बचाव, और ऊपर वर्ड था को प्रोड्यूस मतलब एक साथ मिलकर किसी चीज़ का उत्पादन करना। तो ये थी हमारी पूरी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ पूरी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इंग्लिश सीखना है तो अब आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप का नाम है। लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीखना शुरू कीजिए और 30 डेज़ का चैलेंज लीजिए, स्पीकिंग को इम्प्रूव कीजिए। सो रेस्ट इज़ अप टू यू कि आप क्या करते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता है बेस्ट आपको देने की कोशिश करी है, बाकी आपके ऊपर। थैंक यू सो मच। अभी दीजिए इजाज़त, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी दीजिए इजाज़त।